मैंने हमारी नेवी को और कोचिन शिपयार्ड को मुबारकबाद दी कि उनकी मेहनत रंग लाई है और हमारे पास आईएनएस विक्रांत जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका कमीशन आज प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से किया, उसका लॉन्च तो 2013 में हुआ था और हम मुबारकबाद देते हैं नेवी को और कोचिन शिपयार्ड को। साथ ही साथ हमको इस बात को भी सोचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, उसकी इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं? उसी नेवी में हमको 200 शिप की जरूरत है, हमारे पास सिर्फ 130 है, क्यों नहीं दे रहे इसका परमिशन? इसलिए नहीं दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को अपने गलत पॉलिसियों की वजह से बर्बाद कर दिया। उनके पास पैसे नहीं है तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, और जो 130 शिप है, हमको 200 शिप की जरूरत है। तो ये, और तीसरी बात यह है कि 45,000 टन का ये इतना बड़ा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर देखकर उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत आएगी और वो लफ्ज चीन अपनी जबान से अदा करेंगे और भारत के पार्लियामेंट में सेशन को बुलाएंगे ताकि चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर, जो चीन आज हमारे ग्रेजिंग राइट्स को बंद कर दिया है, करीब 10 किलोमीटर भारत की टेरिटरी में अंदर आ चुका है, जिससे 10 गांव मुतासर हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना बड़ा विक्रांत को देखकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत आएगी और वो चीन का नाम लेंगे और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर चीन के इस भारत की जमीन पर कब्जा के बारे में डिस्कशन होगा। सर, मेरा मानना यह है कि अगर किसी शख्स के आतंकवादी तंजीम से ताल्लुकात होते हैं तो यकीनन कानून को अपना काम करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनको कोर्ट से सजा दिलाना चाहिए। मगर असम में बोगागांव में जो मदरसे को डिमोलिश किया गया वो कंडेमनेबल है, इसलिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने सिर्फ 12 घंटे का टाइम दिया नोटिस देकर, हाँ, और वो बिल्डिंग 3 साल से मदरसे की वहां पर बनी हुई है। रात में सुबह 1:30 बजे उन बच्चों को 260 बच्चों को मदरसे से निकालकर गांव वालों के घर पे रखना पड़ा। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? और आप नोटिस में ये नहीं कहते, नोटिस में कहते कि सेक्शन 26 डिजास्टर मैनेजमेंट का वायलेशन किए। भाई 3 साल से बिल्डिंग खड़ी, आपको याद नहीं आया? और आसाम के मुख्यमंत्री बोलते कि हम बुलडोजर लगाएंगे। आप रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार चलाएंगे या बुलडोजर की तरह सरकार चलाएंगे? और बुलडोजर की तहत चलाना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए मेरे पास संविधान की कोई अहमियत नहीं है, मैं अपनी मनमानी करूंगा।